भनौँ यो खुल्ला चाहिँ छैन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। टूका टूका करा डारो यातना, टूका टूका करा डारो यातना। ऊपर कुंज बिहारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को, सुंदर स्वरूप श्यामा श्यामा जी को, फेरा फेर जाओ बलि, फेरा फेर जाओ बलि हारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में इन दो स्वरूप दया करीने, इन दो स्वरूप दया करीने मुझा पर नजरा, मुझा पर नजर तो मारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। जे राजमी से कोई न निकस्या, जे राजमी से कोई न निकस्या, अमाला चढ़्यो अति, अमाला चढ़्यो अति भारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे। मुझे देखता है सैयाल मेरी, मुझे देखता है सैयाल मेरी, जीत के बाजी, जीत के बाजी हारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। कारी को माता कुबा कुचलाया, कारी को माता कुबा कुचलाया, ऐसी कठिन कठोर हो, कठिन कठोर हो
नारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। सुंदर स्वरूप भागा अति उत्तम, सुंदर स्वरूप भागा अति उत्तम, मुझ पर कृपा, मुझ पर कृपा तो मारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारी। कोट बेरा ललिता कुर्बानी, कोट बेरा ललिता कुर्बानी, मेरे धनी जी का यम सुखा, धनी जी का यम सुखा, कारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे में तुम परवारी, वारी मेरे प्यारे, वारी मेरे प्यारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए मिलो रे वैष्णव पारखी, तुम देखियो बिचारी सब अंग, टीका बल्लभी बानी सुखदेव की, ताके एक अक्षर को न कीजे भंग, ताके एक अक्षर को न कीजे भंग। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, इत वृंदावन रास लीला रातड़ी प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, मंगल बेला, मंगल जीवन, मंगल प्रेम, मंगल उत्साह, मंगल विचार, जब तक मंगल धाम में रहते हैं सब मंगल ही मंगल होता है, क्योंकि हमारे सिर पर मंगल गुरु जी की कृपा बरस रही है। इसलिए यहाँ का चलना फिरना, सांस लेना, उठना बैठना सब मंगलमय हो जाता है। तो देखिए, दुनिया में दो प्रकार के विचार होते हैं, एक सत्य विचार, दूसरा तर्क विचार। देखिए, सत्य विचार सत्य ही रहेगा हमेशा, तीनों काल में कोई परिवर्तन नहीं होता सत्य में। इसलिए हमारे ज्ञानियों ने कहा, कालत्रयेपि समान रूपेण य तिष्ठति स सत। सत्य क्या है? सत शब्द से ही सत्य शब्द बनता है। तो सत्य क्या है, इसकी परिभाषा करते हुए विद्वानों ने कहा, तीनों काल में जो अपरिवर्तनीय रहता है, जिसमें कोई परिवर्तन आता ही नहीं। सत्य युग में भी वही था,
त्रेता में भी वही रहा, द्वापर में भी वही रहा, कलियुग में भी वही रहेगा। उसमें किसी प्रकार का संशोधन नहीं होगा। उसको सत्य कहा जाता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्र सत्य है। जो वेदों में लिखा सो लिखा। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, स्वाध्यायन मां प्रमद। देखिए, ये तीनों काल में सत्य है, इसमें कोई परिवर्तन होगा ही नहीं। माँ को देवी के समान मान करके माँ की सेवा करो, इसमें क्या परिवर्तन करना। माँ तो माँ है। सत्य युग में माँ जैसे जन्म देती थी, कलयुग में भी वैसे ही जन्म दे रही है। सत्य युग में माँ जैसी सेवा करती थी, कलयुग में भी बच्चों की वैसी सेवा करती है। इसलिए पितृदेवो भव, पिता को भी देवता के समान समझो, क्योंकि उसने आपको पढ़ाया लिखाया, भविष्य उज्जवल किया। कितना मेहनत किया उस पिता ने बच्चे को पढ़ाने के लिए, उसको भी देव समझो। आचार्य देवो भव, आपके जो गुरु हैं, आचार्य हैं, वो भी देवता के समान है। उसमें क्या परिवर्तन करना, वही रहेगा। क्योंकि जिसने शिक्षा दी, शिक्षा गुरु, दीक्षा दी, दीक्षा गुरु, एज इट इज रहेंगे, वैसे के वैसे ही रहेंगे। फिर कहते हैं अतिथि देवो भव, कोई अतिथि आ गया, वो भी देव है, उसकी सेवा करो। अतिथि को भगाना नहीं चाहिए। अतिथि को भगाने से हमारा जो भाग्य है वो भी भाग जाता है साथ साथ में। अतिथि कुछ संदेश लेकर के आए, बिना तिथि बताए जो आते हैं उनको अतिथि कहा जाता है ना। कुछ संदेश लेकर के या कुछ मजबूरी में आए हैं, आपके यहाँ रुकने के लिए, आपके यहाँ मिलने जुलने के लिए, उनका सत्कार करें। जितना हो सके हम सेवा करें, सत्कार करें। ये भी सत्य ही रहेगा तीनों काल में, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। स्वाध्यायन मां प्रमद, और एक वाक्य है, स्वाध्याय करने में आलस न रखो। जैसे अभी हमारा स्वाध्याय चल रहा है ना, हम लोग 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, नहाए धोए, मंदिर की आरती में आए, प्रार्थना में सम्मिलित रहे और सेवा पूजा में हम सम्मिलित रहे, चर्चा में सम्मिलित रहे। ये स्वाध्याय है। घर में भी स्वाध्याय होता है। स्वाध्याय में किसी प्रकार का आलस्य होना ही नहीं चाहिए। आलस्य रखोगे तो स्वाध्याय छूट जाएगा। करना ही करना है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, आलस करने वाले विद्यार्थी कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं। उनको भी स्वाध्याय के लिए प्रमद को छोड़ना होगा। तो ऐसे ही सुंदर साथ को भी, साधक को भी आलस करने से साधना छूट जाती है। योग अभ्यास करने वाले देखिए, हमारे मंगलधाम में भी आते हैं बाजार से योग अभ्यास करने। हिमालय योग संस्था, एक संस्था उन्होंने गठित किया है। उसके सदस्य रोज मंगलधाम में योग करने के लिए आते हैं। 5 बजे का उनका समय है तो आते ही आते, 5 से 6 बजे करते हैं योग, प्राणायाम, व्यायाम। वो भी एक स्वाध्याय है। हम लोग तो सुबह सुबह भक्ति करते हैं। प्रणामी परंपरा में क्या है, पहले भक्ति फिर व्यायाम। बाकी लोग व्यायाम करके बाद में भक्ति भी करते हैं, पर उससे अच्छा है कि पहले उठ करके राज्य को याद किया जाए। क्योंकि अंत तो गत्वा राज्य के पास ही जाना है, तो उनको 2 नंबर में क्यों रखें। 1 नंबर राज्य फर्स्ट, ऐसा कहना पड़ेगा। राज्य का पहला स्थान, राज्य की पूजा सबसे पहले। फिर हम व्यायाम करेंगे, जलपान करेंगे, लोगों से मिलेंगे, फोन में बातें करेंगे, नौकरी में जाएंगे, व्यापार में जाएंगे, व्यवसाय में जाएंगे, पर पहले राज्य की पूजा। सबसे पहले सिर झुकेगा राज्य को। इसके लिए ये प्रणामी सिद्धांत में पहले पूजा होती है, फिर योगा कीजिए, व्यायाम कीजिए। शरीर को ज़रूरत है, वो भी एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। तो ये क्या है कि दूसरा अध्याय है जीवन का। तो देखिए
कि इसमें किसी प्रकार से हम विलंब करेंगे तो सब कुछ छूट जाएगा। हमने थोड़ा विलंब किया, आरती छूट जाएगी। थोड़ा विलंब किया, चर्चा छूट जाती है। थोड़ा विलंब किया तो जो हम तन मन धन अर्पण की वो करते हैं ना, राज्य को समर्पण की भक्ति, वो हमारी छूट जाएगी। इसलिए समय को ध्यान में रखना। हम लोग गुरु जी की मंगल सुक्ति मंगल धाम में रोज पाठ करते हैं ना, विद्यार्थियों को साथ में रख करके। तो गुरु जी ने कहा समय का सदुपयोग करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। विश्व के समस्त मानव के लिए ये भी सत्य वाणी है, एकदम यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं ना, विश्व सत्य। विश्व सत्य को कोई मोड़ नहीं सकता, तोड़ नहीं सकता, बिगाड़ नहीं सकता, परिवर्तन नहीं कर सकता, संशोधन नहीं कर सकता। वो ऐसे ही रहेगा। गुरु जी की ये वाणी भी ऐसे ही रहेगी कि समय का सदुपयोग करो, समय तुमको आशीर्वाद देगा। बहुत बड़ी बात है। जीवन का अर्थ, जीवन का मूल्य, जीवन का लक्ष्य उससे हम निर्धारित कर सकते हैं। तो दूसरी बुद्धि है तर्क बुद्धि, क्योंकि आजकल कलयुग में ज़्यादा लोग तर्क बुद्धि चलाते हैं ना। कुछ कहो तो क्यों, एक शब्द है ना, बहुत छोटा शब्द है, क्यों। क्यों का कोई उत्तर नहीं है। क्यों का उत्तर ढूंढने के लिए तो कितने शास्त्र लिखे गए, पुराण लिखे गए उत्तर देने के लिए, पर उस प्रश्न ही रहा आज भी। दुनिया में कितने संत साधु संत हुए, संत वाणी लिखी गई, अध्यात्म के बड़े बड़े दर्शन शास्त्र लिखे गए, पर क्यों कहने वाला तो आज भी कहेगा ही, कहता ही रहेगा, क्योंकि उसके पास तर्क बुद्धि है। तर्क बुद्धि हमेशा क्यों क्यों ऐसे बुलवाती रहती है। सत्य बुद्धि में क्यों नहीं है, बस करना है करना है, क्यों करना है ये क्यों पूछना। आपको करना है कर्तव्य में, जैसे कर्तव्य में आप लग गए ना, जैसे हमारे मंत्री लोग होते हैं ना, शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद उनको ड्यूटी करने का, कर्तव्य करने का वक्त आता है। वो क्यों क्यों करते रहेंगे तो देश एक तरफ बैठ जाएगा, देश की उन्नति रुक जाएगी। ऐसे ही धर्म क्षेत्र में जो चुन करके आते हैं, मेंबर बन करके आते हैं कोई संस्था में, वो क्यों क्यों करते रहेंगे तो मंदिर की उन्नति, संस्था की उन्नति वहीं रुक जाएगी। आपको तो कर्तव्य निर्वहन करना है, कर्तव्य का पालन करना है, प्रश्न नहीं करना है। क्योंकि प्रश्न आप उत्तरदायी बन गए ना। जो जिम्मेदारी वहन करता है उसको उत्तरदायी व्यक्ति कहते हैं ना। जो उत्तरदायी बना वही प्रश्न कर रहा है, तो फिर उत्तर कौन देगा। उत्तर देने वाले व्यक्ति प्रश्न कर रहा है, तो दुनिया प्रश्नों से भर जाएगा, फिर संसार प्रश्नों से भर जाएगा। इसीलिए किसी को तो उत्तरदायी बनना पड़ेगा, किसी को जिम्मेदार बनना पड़ेगा, किसी को जवाबदेही बनना पड़ेगा। एंसरेबल कहते हैं ना, किसी को एंसरेबल तो बनना पड़ेगा ना, क्वेश्चन करने वाला ही बनते गए। तो तर्क बुद्धि से लोग कभी कभी सोचते हैं कि धर्मशास्त्रों में भी कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। जैसे हमारा एक वर्ग है ना समाज में, निज नाम महामंत्र में भी परिवर्तन लाना चाहिए, तो थोड़ा उन्होंने ला दिया, पर वो सत्य से वंचित हो गए, इतिहास से वंचित हो गए, परंपरा से वंचित हो गए। भले ही वो कितने अपने डींगे मारे कि हम अच्छा कर रहे हैं, पर आपने सत्य को छोड़ दिया, तोड़ मरोड़ कर दिया, उससे आप विमुख हो गए। और विमुख व्यक्ति सन्मुख कैसे होगा, क्योंकि सत्य से विमुख हो जाने पे परमात्मा के सन्मुख भी वो रहेगा, फिर भी सत्य तो उसने त्यागा है, सत्य को छोड़ा है, सत्य का परिवर्तन उसने किया है, तो वो सन्मुख सिर खड़ा करके नहीं रह सकता है। सत्य सत्य है, सत्य धर्म है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही इतिहास है, सत्य ही संस्कृति है, सत्य ही जीवन जीने की कला है। इसीलिए हमें सत्य धर्म के प्रतिपालक बनना चाहिए, क्योंकि श्री जी ने कहा कि
ताकि एक अक्षर को न कीजिए भंग। जो लिखा गया शास्त्र में, चाहे भागवत में हो, चाहे पुराणों में हो, चाहे वेद वेदांत में हो, चाहे वाणी में हो, उसके एक अक्षर को भी भंग करने का आपको अधिकार नहीं है। जो भंग करने की कोशिश करेगा खुद ही भंग हो जाएगा, खुद ही टूट जाएगा, उसका अस्तित्व टूट जाएगा। पर सत्य फिर भी सत्य की जगह ही बना रहेगा, क्योंकि वो अपरिवर्तनीय है। तो आज की चौपाई में श्री जी महाराज समझा रहे हैं, इत वृंदावन रास लीला रातड़ी अखंड। कहते हैं वैष्णवों से वार्ता चल रही है, सूरत का प्रसंग चल रहा है। कई दिनों से हम कीर्तन में सूरत का ही प्रसंग आगे बढ़ा रहे हैं। तो वैष्णव मतावलंबी श्री जी के सामने उपस्थित है। तो श्री जी महाराज कहते हैं, अरे वैष्णवों, अरे ज्ञानियों, अरे मुनियों, अरे मनीषियों, वृंदावन में रासलीला हुई, ये तो सत्य है, अकाट्य है। तो वृंदावन में जिस रात्रि को रासलीला हुई तो कहा जाता है कि रास की रात्रि तो अखंड रात्रि हुई। जहाँ कृष्ण ने लीला की वो रात्रि अखंड रात्रि है। उस रात्रि में कोई विभाजन नहीं हुआ कि रात रुकी नहीं, रात ही रात चलती रही। पूर्णमासी की रात्रि है, वही चलती रही। खेले पीयू गोपी जन्ना, उसमें रास किसने खेला? पीयू मतलब कृष्ण। पीयू शब्द भी कृष्ण का नाम है, पिया शब्द भी कृष्ण का नाम है। कृष्ण के अनेक नाम हैं, हजार हजार नाम है श्री कृष्ण के। राज भी कृष्ण का ही नाम है, श्याम भी कृष्ण का नाम है, धनी भी कृष्ण का नाम है, कई नाम है श्री कृष्ण के। तो यहाँ पीयू शब्द श्री जी ने प्रयोग किया कि साक्षात श्री कृष्ण जो सबके पीयू हैं, पिया है। और गोपी, ब्रज में गोपियाँ हैं, परंतु रास में जाती है तो सखी बन करके जाती है, क्योंकि गोप को जहाँ छोड़ दिया वहाँ सखी हो गए। जब तक गोप के साथ चलती है तब तक गोपी कहलाती है, क्योंकि गोप उसका रक्षक बन करके चलता है ना। पर जिस दिन गोप को छोड़ करके निकली तो उसको गोपी नहीं कहा जाएगा, फिर सखी, कृष्ण की सखी हो गई। वो सखी भाव में डूब गई, सखी भाव में ओतप्रोत हो गई। तो ऐसे गोपी जो सखी के रूप में परिणत हुई और श्याम सुंदर जो है रासेश्वर के रूप में परिणत हो गए, उन्होंने मिल करके रास की रात्रि की, रास में रसपूर्ण लीलाएं की। श्री जी कहते हैं कि वो लीला अखंड लीला है, रास लीला, वो कभी खंडित नहीं होता है, आज भी वो लीला मौजूद है। तो उद्धव संदेश से किन पर ल्याइया, पर भागवत में ऐसा भी लिखा है कि रास लीला हो जाने के बाद कृष्ण मथुरा जाते हैं, मथुरा जा करके मथुरा की लीला शुरू करते हैं। तो गोपियों को समझाने के लिए उद्धव को भेजा जाता है। तो श्री जी ने वैष्णवों से पूछा कि ज्ञानियों, जब रास अखंड है तो रास भंग होगा नहीं, तो मथुरा जाने वाले कृष्ण कौन है? उद्धव को संदेश भेजने के लिए भेजने वाले कृष्ण कौन है? और उद्धव संदेश लेकर के उनके पास आते हैं तो किन गोपियों को संदेश दिया? ये त्रिधा लीला है। क्योंकि बड़े बड़े विद्वान भी त्रिधा लीला समझने की कोशिश नहीं करते हैं, क्योंकि उनको कोशिश करने से कथा का जो रस है ना वो कभी कभी भंग हो जाता है। पर समझना तो है, हमें अच्छी तरह समझना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज तारतम्य के माध्यम से उनको समझाते हैं कि जो रास है वो महारास की लीला इस ब्रह्मांड में नहीं हुई, वो केवल ब्रह्म के ब्रह्मांड में हुई। केवल ब्रह्म की पत्नी को स्वामिनी कहा जाता है। स्वामिनी जिस क्षेत्र में क्रीड़ा करती है उसी को योग माया का ब्रह्मांड मान करके अखंड रास वहाँ पर हुई। उस अखंड रास का प्रतिबिंब अव्याकृत में पड़ा, अव्याकृत के महाकारण में, जहाँ वेद ऋचाएं बैठी हुई थी। उन वेद ऋचाओं ने उस रास के प्रतिबिंब को देखा तो वेद ऋचाओं ने श्री कृष्ण से प्रार्थना की, हमें भी सम्मिलित कीजिए रास में, हमें भी रास रमाइए। तो
महारास जो केवल ब्रह्म की स्वामिनी में हुई और उसका प्रतिबिंब व्याकृत में पड़ा, तो श्री राज जी ने, श्री कृष्ण जी ने वेद ऋचाओं की इच्छा पूर्ण करने के लिए उसी रात्रि को रोक करके, जिस रात्रि में ब्रज से रास में गई सायंकाल की बेला में, उस रात्रि को रोक करके उसी रात्रि में इस वृंदावन में भी रासलीला दिखाई। पर इस वृंदावन में रासलीला हुई तो वेद ऋचाएं सखी थी, दिव्य वृंदावन में रास हुई तो ब्रह्म सृष्टि सखी के रूप में रास रमण कर रही थी। ये प्राणनाथ जी महाराज का सिद्धांत है। तारतम्य के माध्यम से ये सिद्धांत प्राणनाथ जी प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए उनको कहा कि उद्धव जो संदेश लेकर के आए वो भी वेद ऋचा सखियाँ थी। कहो किनने किए रुदन, और उस समय रोने वाली जो सखियाँ, क्योंकि वेद ऋचा भी कृष्ण भक्त हैं, सारा ब्रज कृष्ण भक्त है। ब्रज 84 कोष के जितने भी लोग थे वहाँ पर सब कृष्ण को ही मानते थे। केवल असुर जो मथुरा से आते थे वो कृष्ण का विरोध करते थे। बाकी ब्रज तो दीवाना था कृष्ण का, पूरे ब्रजवासी कृष्णमय हो गए थे। इसीलिए ब्रज में जो वेद ऋचाएँ हैं, कुमारिकाएँ हैं, गोपियाँ हैं, ये सब कृष्ण भक्त हैं। इसलिए जो उद्धव के संदेश को सुन करके रोने वाली जो सखियाँ हैं वो वेद ऋचा सखियाँ हैं। प्राणनाथ जी ने समझाया, इत रास अखंडा सो तो टाली न टले। फिर गर्ग संहिता में लिखा है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। कृष्ण वृंदावन को छोड़कर एक पांव भी आगे नहीं जाते, तो मथुरा कौन गया फिर? इसी में लीला भेद है। मथुरा जाने वाले जो कृष्ण हैं वो परम धाम के श्री राज्य का जोश नहीं है, वहाँ गौलोकीय कृष्ण कार्य कर रहे हैं। फिर द्वारिका जाते हैं तो वैकुंठ के विष्णु भगवान की शक्ति कार्य करती है। रुक्मिणी से विवाह करते हैं तो लक्ष्मी जी रुक्मिणी के रूप में आई है। और राधा कृष्ण का जो संबंध है वो ब्रज में है, रास में है। उसके बाद वो संबंध नहीं रहेगा, क्योंकि इतना ही साथ लीला करने के लिए राधा जी गोलोक धाम से आई, श्यामा जी की शक्ति उनमें समा गई। ये सब रहस्य की बातें, ये सब गंभीर बातें, ज्ञान की गहरी बातें प्राणनाथ जी ने उनको समझाया। तो बहुत समझदार जो वहाँ पर विद्वान आए थे कहने लगे, हाँ ये बात बहुत ही समझने की बात है। भी कया आगे 11 दिन, रास होने के बाद दिन का उदय हुआ, वो पृथ्वी लोक में हुआ। बाकी महाराज तो आज भी केवल ब्रह्म की स्वामिनी में जो लीला हुई वो सब लिख के जो है महाकारण कारण में वो ब्रजरास आज भी अवस्थित हैं। तो इस प्रकार से श्री जी महाराज ने उनको समझाया। कहते हैं, सखियाँ पीऊ उठे सब घर से, एक घर कौन रे उत्पन्न। अब देखिए, वो रास होने के बाद उस रास को अखंड किया गया। फिर उसके बाद जो ब्रह्म सृष्टि की सुरता परम धाम में जाती है, तो श्री जी महाराज कहते हैं कि परम धाम में राजी महाराज ने थोड़ी देर जगाया। जगने के बाद फिर देखा कि इनकी इच्छा अभी अधूरी है, संसार देखने की इच्छा पूरी नहीं हुई है। फिर संसार में काल माया के ब्रह्मांड में उन्होंने भेजा। तो ये सब बातें श्री जी उनको समझा रहे हैं। एक घर कौन रे उत्पन्न। एक तो परमधाम रूपी घर है जहाँ ब्रह्म सृष्टि पहुँची, एक गोपों का जो घर है जहाँ पर वेद ऋचा सखियाँ पहुँची। ब्रज अखंड ब्रह्मांड में हुआ विचार देखो बुद्धवंत। श्री जी ने कहा, हे बुद्धिमान, बुद्धवंत मतलब बुद्धिशाली, विवेकी वैष्णवों, ब्रज भी अखंड है, रास भी अखंड है। आज भी सबलिक ब्रह्म में जाकर के आप देखो तो ब्रज की लीला, रास की लीला आज भी वहाँ पर हो रही है। पर आप अपने बुद्धि को तारतम्य की बुद्धि के साथ मिला करके देखोगे तभी पता लगेगा। एक रंचक न राखी 14 लोक की। फिर कहते हैं कि जब ब्रज से रास में जाते हैं तो ब्रज का ब्रह्मांड की वहीं रुक जाता है। फिर रास लीला करते हैं, रास पूरा होने के बाद रास का ब्रह्मांड, ये दोनों ही अखंड हो जाते हैं। तो
श्री जी कहते हैं महाप्रलय कयो ऐसो अंत, महाप्रलय हो जाता है, सब कुछ मिटा देता है। अगर इसी ब्रह्मांड में ब्रज और रास दोनों हुए होते तो आज भी वो लीला हमें दर्शन करने के लिए मिलनी चाहिए। पर महाप्रलय जब होता है तो महाप्रलय होने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए आज जिस वृंदावन में हम लोग जाते हैं यहाँ भी रासलीला हुई, पर वो प्रातिभासिकी प्रतिबिंब रास उसको कहा जाता है। वास्तविक रास तो अखंड है, दिव्य है। ये श्री जी महाराज ने जब समझाया, क्योंकि लालदास जी को भी यही प्रश्न मन में था ना, वितक में हम लोग सुनते हैं कि श्री लालदास जी महाराज अपने प्रवचनों में कहते थे, श्री जी से मिलने से पहले ही वो भागवत की चर्चा करते थे। तो सब चर्चा सुनने वालों को उन्होंने कहा कि ये वृंदावन में जो ब्रजरास की भूमि है यही अखंड है, यही दिव्य है, ऐसा करके कहा। तो प्राणनाथ जी के शिष्य थे उस समय चतुरदास, उन्होंने जा कर के कहा कि ब्रजरास अखंड है तो आज जाने से वहाँ कृष्ण के दर्शन क्यों नहीं होते, वो गोपियाँ और वो रास क्यों नहीं दिखता। तो उन्होंने कहा जब दिव्य दृष्टि खुलेगी तब दिखेगा। तो उन्होंने कहा दिव्य दृष्टि कब खुलेगी, आप भी बुढ़े हो रहे हैं, हम भी बुढ़े हो रहे हैं, कब खुलेगी। उन्होंने कहा वास्तविक ब्रजरास तो सबलिक ब्रह्म में, केवल ब्रह्म में है। तब उस समय लक्ष्मण सेठ ने कहा अरे चतुरदास, कहाँ से तुम सुन करके आए, ये बात किसने कहा। ये महामती प्राणनाथ जी ने कहा, जो इसी ठट्ठा नगर में आए हुए हैं धर्म प्रचार करते। तो कहने लगे मुझे भी लिए चल, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूँ, क्योंकि ये रहस्य तो मैं वर्षों से सुलझाना चाहता हूँ। कोई महात्मा आए, कोई महापुरुष आए, कोई ज्ञानी पुरुष आए और मेरे प्रश्नों का उत्तर दे, चलो मुझे ले करके। तो कहा कि मैं पूछ करके आपको ले जा सकता हूँ। फिर श्री जी के पास जा करके पूछते हैं कि लक्ष्मण सेठ हैं, धनाढ्य सेठ हैं, 99 जहाज के मालिक हैं, विदेशों में उनके जहाज जाते हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो श्री जी महाराज ने कहा बुलाओ लाओ, कोई जिज्ञासु आना चाहता है तो उसको आने दो। दूसरे दिन लेकर के जाते हैं तो श्री प्राणनाथ जी महाराज यही चर्चा उनको समझाते हैं कि महारास, अखंड रास, प्रतिबिंब रास, प्रातिभासिकी रास, त्रिधा रास, रास के भी त्रिधा भेद, कृष्ण लीला के भी त्रिधा भेद। ये कृष्ण लीला त्रिधा प्रोक्ता तत्त भेदैरनेकधा। कृष्ण की त्रिधा लीला है, टेढ़ी लीला है, जल्दी से समझ नहीं आती है। उसको समझने के लिए तारतम का सहारा लिया जाता है, तभी कृष्ण की त्रिधा लीला को अच्छी तरह समझ सकते हैं। अन्यथा मन में प्रश्न ही बना रहेगा कि कृष्ण ने राधा को क्यों छोड़ा, ये प्रश्न बना ही रहेगा। पर त्रिधा लीला समझोगे तो फट से आपको उत्तर मिल जाएगा कि यहाँ तो परम धाम की लीला, गोलोक धाम की लीला पूरी हो गई, अब वैकुंठ की लीला करनी है। इसलिए कृष्ण ने बंसी को क्यों छोड़ा और शंख क्यों बजाया। महाभारत के युद्ध में तो शंख बजाया श्री कृष्ण ने। शंख तो विष्णु भगवान रखते हैं, शंख चक्र गदा पद्म, कृष्ण तो बंसी रखते थे, शंख ध्वनि उन्होंने क्यों की। तो ये त्रिधा लीला का रहस्य समझते हैं तो उत्तर मिल जाता है कि शंख बजाते समय वैकुंठ की शक्ति काम कर रही है, बंसी बजाते समय परम धाम और गोलोक धाम की शक्ति काम कर रही है। फिर आप देखिए ब्रज की गोपियाँ कृष्ण मथुरा जाने के बाद क्यों नहीं गई, जबकि कृष्ण जन्म हुआ तब से पहले तो रोज ही जाया करती थी दही दूध बेचने के लिए। कृष्ण मथुरा जा कर के बैठे हैं, 14 साल तक मथुरा में रहे, एक दिन भी ब्रज गोपी मिलने नहीं गई। क्यों नहीं गई? इसलिए कि ब्रज की जो गोपियाँ हैं, वेद ऋचाएँ, गौलोकीय कृष्ण का ध्यान करती हैं, अब वैकुंठवासी लीला कर रहे हैं मथुरा में, इसलिए फिर गई नहीं। राधा भी नहीं गई, कृष्ण भी मिलने नहीं आए, केवल उद्धव को भेजा। ये त्रिधा लीला का रहस्य है, इसको गंभीरता से समझा जा सकता है। जल्दीबाजी करने से, हल्काई में इसको लेने से इसको नहीं समझा जाएगा। ये लीला भेद है, रहस्य है,
कृष्ण की लीला और त्रिधा भेद जो है, इसको तारतम्य की दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं तो पूरी बात समझ आती है। तो देखिए, ये ब्रजरास की जो चर्चा है, तो श्री जी महाराज कहते हैं, ब्रजने रास अखंड कहे प्रगट, सो तो नित नित नवले रंग, एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को हो बेरे भंगा। तो कहते हैं ब्रजरास तो प्रकट लीला है और नित नित नए नए रंग ढंग से वहाँ पर लीला होती रही। और इस ब्रह्मांड में अगर ये लीला हुई होती तो ब्रह्मांड तो महाप्रलय में अंत हो जाता है, तो ब्रजरास भी अंत हो जाएंगे, फिर अखंड कैसे रहे? जबकि ये पंच तत्व का ब्रह्मांड तो एक दिन अंत होगा, इसलिए वो अखंड ब्रह्मांड में लीला हुई है। ये वल्लभाचार्य जी ने भी टीका में लिखी है। हे ज्ञानीजन, इसका अध्ययन करो, चिंतन करो, मनन करो। ये शिक्षा श्री जी महाराज ने प्रदान की। तो आइए हम लोग आधे घंटे के लिए वाणी चर्चा में सम्मिलित होते हैं। हमारा समय पूरा हो गया है। आज जो मंगलधाम में सेवाएं आई है, सिलीगुड़ी निवासी अशोक मंजू गोयल जो कल मंगलधाम दर्शनार्थ आए थे, उनके पुत्र अंकित गोयल का आज जन्मदिन है, इसलिए जन्मदिन के उपलक्ष्य में भंडारे की सेवा प्राप्त हुई है। अंकित को भी बहुत बहुत बधाई और अशोक मंजू जी को भी बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। और आज ही के दिन हैदराबाद निवासी राजीव जी और बबीता जी की पुत्री ऋषिका और उनके दामाद यश अग्रवाल के पुत्र रिधन के इस क्या है कि जन्म के उपलक्ष्य में, इस खुशी में उन्होंने भंडारे की सेवा भेजी है। तो मैं राजीव जी, बबीता जी, ऋषिका, यश और छोटे बालक रिधन को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं देता हूँ मंगलधाम की ओर से। श्री राज जी सबको उन्नति करने के लिए और जीवन को सार्थक बनाने के लिए सदा सदा आशीर्वाद देते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ चौपाई दोहराते हुए प्रसंग को विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ के। ब्रजने रास अखंड कहे प्रगटा, सो तो नित नित नवले रंग, एक रंचक रहे जो ब्रह्मांड की, तो टीका को हो बेरे भांगा, तो टीका को हो बेरे भांगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
साभा